वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज हम पढ़ेंगे गैस त्रासदी को लेकर घुंघरा गांव चर्चा में रहा। जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा के लिए आईपीटी टावर और 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन, इनकी चर्चा करेंगे। डेली आपको रोज 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन साप्ताहिक क्लास मिलती है और महीना खत्म होने के बाद पूरी मंथली की क्लास मिलती है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कल जो शनिवार के दिन हमने क्वेश्चन पढ़े थे उनको रिवाइज करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? नागौर रेलवे स्टेशन। बाड़मेर के डॉक्टर मनोज चौधरी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा। और गुवाहाटी असम में 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में किन खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते? तो दोनों सगी बहन जोधपुर की है, पूर्ण और निर्मला। बुधवार नीलामी उत्सव, ई बिड सबमिशन, ई ऑक्शन कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? तो राज्य आवासन मंडल। और फिर हमने पढ़ा, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने कब तक तपेदिक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टीबी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ किया है? 2025 तक। और निरांचल योजना के तहत राजस्थान के किन जिलों का चयन किया गया है? उदयपुर और जोधपुर। इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान योजना के तहत प्रत्येक जिले में अपने अपने वर्गों में कक्षा 10 में प्रथम स्थान पर रहने वाली बालिकाओं को कितनी राशि आर्थिक सहायता प्रदान स्वरूप दी जाएगी? 75,000। 12वीं क्लास के लिए 1 लाख और 8वीं क्लास के लिए 40,000। ये पुरस्कार दिए जाते हैं 19 नवंबर को। और जो गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं बसंत पंचमी के दिन। तो इनकी चर्चा हम की थी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बाजार में उपलब्ध हो रही है हमारी 22 दिसंबर से शानदार आपके लिए, जिसका मैंने रिव्यू आपको डाल दिया टेलीग्राम पे, इंडेक्स डाल दिया। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑनलाइन सुविधा के लिए आपको टेलीग्राम पे नंबर दे दिए गए हैं, उस पे आपको ये मिल जाएगी और ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध होगी। तो स्टार्ट करें आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला प्रश्न देखो, राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2022 को 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां किया? आपको पता है कि 17 दिसंबर 2018 को ये कांग्रेस सरकार बनी थी और आज 17 दिसंबर 2022, अब 4 साल इसके पूरे हो चुके हैं। तो इसके उपलक्ष्य में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का मतलब कि हमने 4 सालों में क्या किया वो दिखाने के लिए वो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन जवाहर कला केंद्र जयपुर, अब इतना चर्चा में है जवाहर कला केंद्र, जिसकी स्थापना 1993 को हुई। ठीक है, चार्ल्स कोरिन इसके वास्तुकार थे। वहां पे इसका उद्घाटन किया। 4 दिवसीय का मतलब 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 4 दिन ये चलेगा, तो इसको याद रखना। 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी, यहाँ पे देख सकते हो अपने एजेंडे वगैरह, हमने ये किया, हमने ये योजनाएं चलाई, अपने इस धरातल को लाए, हमने ये बजट में पास किया, वो सब सिस्टम होता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2022 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस राज्य प्रदर्शनी में 28 विभागों के लिए 24 स्टॉलें लगी। ठीक है, 28 विभागों की 24 स्टॉलों का मतलब है कि ये प्रदर्शनी दिखाई गई, बोले ये देखो हमने यहाँ पे ये किया, इस योजना में ये किया, इस योजना में ये किया, इसमें इतनी सहायता दी। वो 28 विभाग है। इन पर विभागों की विभिन्न गतिविधियों और विकास संबंधी उपलब्धियों के 3D मॉडल, बैनर, वीडियो सहित विभिन्न माध्यमों से प्रदर्शन किया गया। आपको क्या याद रखना है, 17 दिसंबर 2022 को 4 साल पूरे हो गए और जवाहर कला केंद्र जयपुर में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी हुई। कहाँ उद्घाटन किसने किया? कितने विभाग इसमें स्टॉल लगाएगी? तो 28। इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें याद रखो बूस्टर डोज में। ठीक है, बूस्टर डोज में, क्योंकि 25 या 26 दिसंबर को आ रही है हमारी वार्षिकांक, जिसमें ये सब कुछ आपको डाटा मिलेगा एकदम क्लियर। तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने भ्रूण लिंग परीक्षण में लिप्त व्यक्तियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को मुखबिर योजना की दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 6 जुलाई 2021 से 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी भी, याद रखना, 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख। अब ये व्याख्यान इनका क्या भी हमने ये किया था, वो चीजें बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 78 प्रयोगशाला स्थापित करके कोरोना के लिए RT-PCR जांच क्षमता प्रतिदिन 1.45 लाख तक बढ़ाई। फिर कोरोना प्रबंधन के लिए राजस्थान मॉडल के भीलवाड़ा मॉडल और रामगंज मॉडल को केवल देश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया था। रामगंज मॉडल ये जयपुर का था, भीलवाड़ा मॉडल
राजस्थान के 11 जिलों में जनता क्लिनिक व शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर संचालित है। ठीक है, पेपर में आ सकता है कि वर्तमान में राजस्थान में दिसंबर 2022 तक कितनी जनता क्लिनिक संचालित है? 11 जिलों में। झालरापाटन झालावाड़ में सैटेलाइट अस्पताल और करौली जिला अस्पताल में आईपीडी ब्लॉक के भवन का निर्माण किया गया। तो ये कुछ चीजें भी इंपॉर्टेंट उसमें बताई गई है, तो हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से कोई क्वेश्चन उठा ले, क्योंकि हम अगर राज्य सरकार के न्यूज को हम पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा वो भी इन चीजों पे ध्यान दे रहा है। तो ये आपको याद रखना। इसके साथ इन्होंने फ्लैगशिप योजनाएं का पूरा एजेंडा बनाया था, जो मैंने पूरी फ्लैगशिप योजनाएं आपको एक वीडियो में दे चुका हूं, जो अभी 4 विभागों की 5 योजनाएं थी वो शामिल की वगैरह सब आपको मिल चुकी है। दूसरा प्रश्न, राज्य सरकार ने आगामी 8 साल में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण के लिए कितने कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है? राज्य सरकार ने आगामी जो 8 साल है उसमें पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण के लिए, अब जैसे सिलेंडर उठाए फिरते हो ना आप, उसके बाद में घरेलू गैस वितरण पानी की तरह मिलेगा, उपलब्ध कराने का लक्ष्य गया 96 लाख। कितने? 96 लाख। तो देखो, राज्य सरकार ने आगामी 8 साल में पाइपलाइन से घरेलू गैस वितरण के लिए 96 लाख कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 33 जिलों में कार्यरत 14 गैस कंपनियों को तय सीमा में पाइपलाइन से गैस वितरण व्यवस्था और सीएनजी वितरण व्यवस्था को प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर शहर में जोबनेर से कालवाड़ रोड होते हुए गैस के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। कालवाड़ रोड, जोटवाड़ा, विद्याधर नगर और महिंद्रा सेज क्षेत्रों में मार्च 2023 तक ही 10,000 कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। ये टारगेट है मार्च 2023 तक आगामी 8 साल में 96 लाख कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आईपीडी टावर बनाने का निर्णय लिया है। यह इसकी ऊंचाई होगी। अब ये क्वेश्चन पहले भी मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन अब 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसका व्याख्यान किया है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ये देखिए आपके सामने 116 मीटर ऊंचा निर्माणाधीन आईपीडी टावर, तो मीटर इसकी ऊंचाई पूछ सकते हैं 116 मीटर। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल, जिसको हम कहते हैं एसएमएस, जयपुर में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 588 करोड़ रुपए की लागत से 116 मीटर ऊंचा आईपीडी टावर बनाने का निर्णय लिया है। 5 अप्रैल 2022 को इस विशाल भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था। क्योंकि अभी 4 वर्ष पूर्ण में पूरी इसकी गाथा आई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो ये मैंने प्रश्न आपको बता दिया क्योंकि नया पूछा जा सकता है। आईपीडी टावर बनने से एसएमएस अस्पताल में एक साथ 12 बेड की सुविधा बढ़ेगी। टावर पर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा के लिए हेलीपैड की व्यवस्था भी होगी। देखो, टावर पर मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा होगी। ये देखो एयर एम्बुलेंस, ये देखो, क्योंकि इतना ऊंचा बनेगा तो पहुंचाने में भी तो टाइम लगा, इसलिए एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड की व्यवस्था भी होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। कितने मीटर ऊंचा? 116 मीटर ऊंचा। कहां पे? जयपुर में। कौन से अस्पताल में? सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अंदर। चौथा प्रश्न देखो, हाल ही में गैस त्रासदी को लेकर भूंगरा गांव चर्चा में रहा, यह किस जिले में? देखो, चर्चा में है, गांव एग्जाम में पूछा जा सकता है, और जोधपुर का गांव है तो जाहिर सी बात है पूछेंगे। तो हाल ही में गैस त्रासदी को लेकर भूंगरा गांव, एक ये गांव था, वहां पे शादी के समय विस्फोट हुआ सिलेंडर का, और लगभग 30 से 35 जो लोग हैं वहां मृत्यु हो गई। तो चर्चा में आ गया, क्योंकि आपको पता है जहां कुछ भी इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो राजनीतिक अखाड़ा में भी चर्चा आ जाती है, और चर्चा आते आते एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाती है। बोले देखते हैं कि राजस्थान का जो विद्यार्थी है वो रोज न्यूज अपडेट में रहता है कि नहीं रहता, राजस्थान के अपडेट को जानता है कि नहीं जानता, इसलिए वो क्वेश्चन बना देता है। तो भूंगरा गांव चर्चा में रहा, किस, वो कहां पे है? जोधपुर में। ठीक है, इतना याद रखना आपको। तो जोधपुर के 9 दिसंबर 2022 को जोधपुर के शेरगढ़ तहसील के भूंगरा गांव में गैस त्रासदी हुई थी, तो इसको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, 21 से 25 नवंबर 2022 को आयोजित राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह में देश में कौन सा स्थान मिला है? अब देखो, हुई कब थी? 21 व 25 नवंबर को। अब इसका जो रिजल्ट वगैरह आया ना, राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह, तो उसमें राजस्थान देश में 3रे स्थान पे रहा। ठीक है, 21 से 25 नवंबर 2022 को आयोजित राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह में देश में कौन सा स्थान मिला है? 3रा। तो देखिए पूरी डिटेल, राजस्थान में लेखा परीक्षा सप्ताह का आयोजन 21 से 25 नवंबर 2022 को किया गया। प्रधान लेखाकार राजस्थान के कार्यालय को इसके
कार्य के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखाकार की ओर से देश में तीसरा स्थान मिला। ये पॉइंट नोट करना। लेखा परीक्षा का उद्देश्य सार्वजनिक धन का प्रभावपूर्ण और कुशलता से संग्रहण और उपयोग कर देश के विकास में अधिक से अधिक योगदान देना है। लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक धन का प्रभावपूर्ण और कुशलता से संग्रहण और उपयोग करके देश के विकास में अधिक से अधिक योगदान देना। तो 21 से 25 नवंबर 2022 को लेखा परीक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया और इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले की सर्स डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती बनाई? यह प्रश्न वन रक्षक के अंदर आया था। ठीक है, राजस्थान के किस जिले की सर्स डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती बनाई? अब देखो अब डेयरियां तो लगभग सभी जिलों में है ना। अब किसका जन्मदिन आता है, किसी की स्वर्ण जयंती आती है, लेकिन एग्जामिनर अब देखो इसने ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो सर्स डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती बनाई अजमेर में। किसने? अजमेर में। तो वापस तो चांस बहुत कम है, वापस नहीं आएगा। फिर याद रखना, राजस्थान की सबसे चर्चित अजमेर सर्स डेयरी को 17 अगस्त 2022 को 50 साल हो गए और अजमेर सर्स डेयरी की स्थापना 17 अगस्त 1972 को हुई थी। क्योंकि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहा है उसको साथ साथ में लेना जरूरी है। तो मैं लगातार जो भी वन रक्षक के 2 पेपर हुए हैं 11 दिसंबर को, वो साथ साथ में सारे प्रश्न आपको बता रहा हूं कि क्या प्रश्न आ रहे हैं। एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज एक योजना का आपको वीडियो दे रहा हूं मैं, तो कुछ एक हटकर विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अनुप्रति कोचिंग के तहत आईएएस परीक्षा के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? आईएएस का एग्जाम देते हैं ना, यूपीएससी के अंदर आईएएस का एग्जाम होता है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ठीक है, जो सिविल सर्विस होती है, भारतीय सिविल सर्विस, उसके तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? नोट करना, बहुत अच्छी बात है ये अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, अनुप्रति योजना है ये, कोचिंग योजना नहीं, अनुप्रति योजना। आईएएस प्री पास करोगे तो आपको 65,000 रुपए, मुख्य परीक्षा पास करोगे तो 30,000 रुपए, अगर आप साक्षात्कार के पश्चात चयन होते हो तो आपको 5,000 रुपए, यानी कुल मिला के आपको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। सीधा पूछे कि आईएएस परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए दी जाती है, पर वो देती कैसे है? प्री पास पर 65,000, मुख्य परीक्षा पर 30,000 और साक्षात्कार के बाद 5,000। तो प्रयुक्त सभी। अब पूरी डिटेल बताता हूं मैं आज आपको, बहुत सारे विद्यार्थियों को शायद पता भी नहीं होगा और सारी सुन लो यहाँ पे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अनुप्रति योजना है ये, अनुप्रति कोचिंग योजना नहीं है, उसमें 15,000 को कोचिंग के उपलब्ध होता है, ये अलग है। यह योजना 2005-6 में अनुसूचित जाति और जनजाति की प्रतिभाओं के लिए शुरू की थी, सिर्फ SC/ST के लिए। वर्तमान में यह योजना SC/ST, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, विशेष योग्य जन, सामान्य वर्ग के BPL, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मुख्य परीक्षा में 85% अनिवार्य के प्रतिभावान विद्यार्थियों तक विस्तारित की गई। आवेदक BPL हो या माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, से कम होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है, BPL हो और माता पिता की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। अब देखो पूरी डिटेल। आईएएस अगर आपको करना है, अनुप्रति कोचिंग में कुल प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए, प्री में 65,000, मेन में 30,000 और साक्षात्कार में 5,000, टोटल हो गए 1 लाख। अब अगर आप RS सेतु अनुप्रति योजना में कुल प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपए दी जाती है। अगर आपने प्री पास कर लिया तो 25,000, अगर आपने मेंस पास कर लिया तो 20,000 और साक्षात्कार के 50 चयन होने पर 5,000, तो टोटल कितने हो गए? 50,000। अगर आप IIM, IIT, AIIMS, नीट, NLU, कैट या राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर 40 से 50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, यानी आपका सिलेक्शन हो जाता है वहां पे। उच्च माध्यमिक परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करके राजकीय मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आप प्रवेश लेते हो तो 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कौन सी योजना? अनुप्रति योजना। ये विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, इसलिए मैंने पूरी डिटेल आपको यहाँ बता दी। रोज का इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस आप बढ़ते जाइए, निरंतर अध्ययन कीजिए। और आपको PDF टेलीग्राम पे मिल रही है, जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपको लिंक, PDF वगैरह कोई भी सूचना यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। और 2nd ग्रेड के विद्यार्थी, कल से आपके एग्जाम शुरू हैं। आप सभी विद्यार्थियों को नानक क्लासेज की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सुनहरे भविष्य के, उज्जवल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं। प्रगतिबद्ध रहें, आपने जो मेहनत की है आपकी कारागार साबित हो और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और निरंतर जिस प्रकार आपने
जितने घंटे बैठकर जितने घंटे मेहनत की है उसी हिसाब से आप पेपर को हैंडल करें, ताकि जो आपने मेहनत की है वो कारागर साबित हो जाए। सफलता आपको मिलेगी, आपने अगर मेहनत अच्छी की है तो उसका खामियाजा भी आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आपको पेपर करना है। सबसे बड़ी बात, आपने जिस प्रकार से लगन से तैयारी की है, एक एक वक्त दिया है, आप उसी प्रकार पेपर को टाइम देना, पूरा क्वेश्चन आंसर पढ़ के और अच्छे तरीके से करना। सफलता, बस पॉजिटिव सोच, सफलता मिलेगी, ये श्योर है। तो बस निरंतर आपको पढ़ना है, बढ़ते रहना है। वन लाइनर अगर कोई जनवरी से दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स की लेना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या टेलीग्राम पे लिंक आता है। सिर्फ 50 रुपए में वन लाइनर इंडिया करंट अफेयर्स की आप पीडीएफ ले सकते हो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान में किस जिले का चयन किया गया? आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था सिरोही जिले का चयन। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? जोधपुर रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन, नागौर रेलवे स्टेशन, सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन। यस्टरडे डोज क्या थी? स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? मंगलूणा गांव सीकर में हुआ था। ये आरबीएससी की पुस्तक में एकदम सीधा सीधा दे रखा है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय जो राजस्थान का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। जयपुर फूड के निर्माता डॉक्टर पी के सोटी, इसके लिए इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। परमवीर चक्कर से सम्मानित प्रथम राजस्थानी मेजर हवलदार पीरू सिंह जी। और बिजी के नाम से जाने जाने वाले साहित्यकार विजय दांदे था, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। बातारी फुलवारी याद रखना है। राजस्थान पत्रकारिता के विषम पितामह पंडित झाबरमल शर्मा, इन सब की गाथा, कब कहां जन्म क्या किया, ये सब पूरा लगातार आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक का अध्ययन करवाया जा रहा है। आज कक्षा 12 का चौथा और 5वां चैप्टर होगा, जिसमें आप शानदार राजस्थान की शिक्षा से संबंधित गतिविधियां, कोठारी आयोग, मोदालियर आयोग, ये जितनी चीजें आप सब आप पढ़ोगे। निरंतर अध्ययन करना है। और बाजार में हमारी पुस्तक, और एक और बता देता हूं, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लेवल 1 और 2 के लिए लेवल 1 के 180 नंबर और लेवल 2 के 130 नंबरों का टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है, टॉपिक वाइज। और आज का टॉपिक, आज टेस्ट होगा 6 बजे की शाम को, 6 बजे टेस्ट होता है। उसके बाद आप उस टेस्ट को कभी भी दे सकते हो। और इसकी व्याख्या रात 10 बजे आपको यूट्यूब पर भी मिलती है। आपकी रैंक जारी होती है, आपको पीडीएफ मिलती है। इस ऐप के अंदर सब सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। और पुस्तक आ रही है हमारी बाजार में 22 दिसंबर से। मैंने इसका रिव्यू आपके लिए जारी कर दिया। बहुत ही शानदार पुस्तक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था शुरू हो चुकी है। इसके बाद 25 या 26 को आ जाएगी वार्षिकांश। बस बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए। सफलता तो आपको मिलनी है, बस दिमाग में ठान लेना है कि मेहनत की सफलता हमें मिलेगी, एक दिन हम कामयाब होंगे। तो धन्यवाद। इसी प्रकार पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर भी कर दिया करो। ये जितने विद्यार्थी आप लाइक शेयर भी कर दिया करो, ताकि हम आपको लगातार जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमें भी वो कुछ मिलता रहे कि हाँ ठीक है, हमें पसंद किया जा रहा है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।